बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीरचौरा धाम की मगहर धाम की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। शाहे बंदगी साहे। सतगुरु कबीर साहेब सत्य को महत्व देते हैं। अगर हमारे जीवन में सत्यता नहीं है, भक्ति नहीं है, सेवा नहीं है, ध्यान नहीं है, पूजा नहीं है, तो हमारा जीवन एक पशु की तरह जी रहा है। जैसे पशु भी कोई पूजा पाठ नहीं करता, ध्यान नहीं करता, सेवा नहीं करता, केवल अपने पेट के लिए जीवन व्यतीत करता है। अगर हम भी ऐसा ही करते हैं तो उसी को कहते हैं सतगुरु कबीर साहब, खाना पीना सो जाना ये तो सब पशु काज। इसलिए हमको मनुष्य काज करने, मनुष्य का काम है सेवा करना, पूजा करना, माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, ये कर्तव्य है। उसी में समय निकालकर अपना भक्ति करना, अपने मार्ग को भी चुनना, जिसको सतगुरु कहते हैं आया जगत में दो काम कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कुछ दे। सतगुरु ज़्यादा बड़ा काम नहीं बताते, दो काम बताते हैं और दो काम में ही हमारी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आया जगत में दो काम कर ले, कर साहिब की बंदगी मतलब समय मिलता है सुबह शाम बैठकर 10 मिनट 5 मिनट बैठ कर आरती कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, ध्यान कर लो। वो भूखे को कुछ दे का मतलब कोई हमारे दर पर आया भूखा प्यासा, उसको भोजन दे दिए। वो कोई व्यक्ति रोता हुआ आ गया, उसको ऐसी वाणी बोल दिए, वो हंसने लगा, तो हमने उसको प्रशंसा दी नहीं दी। वो कोई बीमार आया, कोई हमारे घर कोई ऐसी दवाई थी हमने उसको दे दी तो उसका इलाज हो गया, तो वो भूखा आया था ना, इसलिए हमको उसको कुछ दिए। तो भूखे का मतलब यही नहीं कि हमने भोजन दिया, कोई ज्ञान दे सकते हैं, अपनी मुस्कान से उसके दुख दूर कर सकते हैं, उसको प्रेम दे सकते हैं, करुणा दे सकते हैं, दया दे सकते हैं। ऐसा करने से सतगुरु कहते कि आया है जगत दो काम कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कुछ दे। वो व्यक्ति कुछ भूख लेके हमारे घर पर आया, उसके अनुसार हमने उसको कुछ ना कुछ दिया, तो हमारा जगत कल्याण हो जाएगा और हम सतगुरु की भक्ति करेंगे, सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, जिसको सतगुरु कबीर साहब हर एक सांस का अनमोल अर्थ बताते हैं। क्योंकि श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने सांस का आवन होए न होए। सतगुरु कहते कि हम अगली सांस में जीवित रहें ना यार रहें, लेकिन हर सांस में हम सेवा करेंगे, सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, अच्छी बातों में रहेंगे, अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे, तो हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। वो अगर ऐसा नहीं करते तो हमारी हर एक सांस बेकार जा रही, बेअर्थ जा रही है। तो उसी को सतगुरु कहते हैं कि अगर हम एक सांस के बदले अगर काल निरंजन को या किसी को 3 लोक की संपत्ति भी देंगे तो भी वो हमारी एक सांस को वापसी नहीं कर सकता। इसलिए हमारी हर एक सांस का बहुत अनमोल रतन है, जो कोई भी उसको वापिस नहीं कर सकता। इसलिए हर सांस को अपना उपयोग में कर लेंगे, सेवा में, ध्यान में, पूजा में, पाठ में, तो हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। जिसको सतगुरु कहते हैं कि सबगट मेरे साइयाँ सूनी सहज न कोय, बलिहारी बांगट की जहाँ प्रगट होए। सतगुरु सभी जीव आत्मा के अंदर परमात्मा का अंश बताते हैं, लेकिन बलिहारी उसकी बताते हैं जिसने अपने ज्ञान शक्ति से, दया से, क्षमा से, संतोष से, धीर से, विचार से, गुण से, भक्ति से, सेवा से उसने अपने हृदय में उसको प्रकट कर लिया, तो परमात्मा का जो अंश है वो भी प्रकट हो जाएगा। वो अगर हम अपने हृदय से दया निकाल देंगे, क्रोध ले आएंगे, तो फिर परमात्मा कैसे प्रकट होएगा। इसलिए अपने जीवन में सत्य की खोज करेंगे, और सत्य की खोज करेंगे जब भी परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में हर समय भक्ति और ध्यान पूजा करते रहेंगे। सतगुरु कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। क्योंकि हम संसार की बुराई देखते हैं,
पड़ोसी की देखते हैं, सास की देखते हैं, सास बहू की देखती है, एक दूसरे की बुराई देखते हैं। अगर हम अपनी बुराइयों को नहीं देखेंगे तो हमारा भला नहीं हो सकता। जब तक हम अपनी बुराइयों को नहीं देखेंगे, अपने कार्य को नहीं देखेंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो जब तक हमारा भला नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में सत्यता की खोज करेंगे। जब सत्यता की खोज नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सफलता की ओर नहीं जा सकता। इसलिए हमको गर्मी लगती है तो पंखा लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं शरीर को ठंडा करने के लिए। और जब हमारे अंदर विकारों की गर्मी होती है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, बेईमानी की, तो कौन सी एसी लगाते हैं? दया की, क्षमा की, संतोष की, धीर की, विचार की, गुण की, भक्ति की, सेवा की। ये एसी लगाएंगे जब भी तो हमारा मन शांत होएगा, जब तो भक्ति करने में भी मन लगेगा। और हम भक्ति की एसी नहीं लगाएंगे, सेवा की एसी नहीं लगाएंगे, तो हमारे मन का जो विकार रूपी गर्मी है वो कैसे ख़त्म होएगी? उस गर्मी को ख़त्म करने के लिए हमने अपने घर में भक्ति रूपी पंखा लगाएंगे, एसी रूपी सेवा लगाएंगे, तो मन हमारा शांत हो जाएगा। और जो गर्मी रूपी विकारों की गर्मी थी, धीरे 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 वो बर्फ़ बन जाएगी। और जब बर्फ़ बन जाएगी तो हमको नुकसान नहीं देगी ना। इसलिए जब हम फिर जब गर्मी देंगे विकारों की, फिर वो बर्फ़ पिघल जाएगा। इसलिए अपने हृदय को इतना एसी कूलर बना लीजिए जो भी विकार हमारे सामने आए वो भी ठंडे हो जाए। वो कैसे होते हैं? कोई व्यक्ति हमसे झगड़ा करने के लिए आया, वो हमको पता है कि वो हमसे झगड़ा करने आ रहा है, हम उसको हाथ जोड़ के कहते हैं नमस्कार भैया, आइए बैठिए, चाय पी ले, पानी पी ले, फिर बात को झगड़ा करेंगे, तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हमने अपना एसी का काम किया। तो एसी का काम करेंगे तो हमारे मन के विचार, जो बुरे विचार हैं, वो ठंडे हो जाएंगे और हमारा जो समय व्यर्थ जाएगा, फालतू बातों में वो बच जाएगा, और वो बातें हमारी भक्ति में प्रवेश हो जाएंगी। हम अपनी वाणी से, अपने कर्म से अगर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो सब अब भक्ति में प्रवेश हो जाता है। हम घर में खाना बनाना है, पोछा लगा रहे हैं, या खेती में काम कर रहे हैं, या बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उसको समझेंगे कि हम बच्चों का पालन पोषण नहीं कर रहे, घर में भोजन नहीं बना रहे, हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, सतगुरु की सेवा कर रहे हैं। सतगुरु ने हमको आदेश दिया है भोजन बनाना, खेत में काम करना, बच्चों का पालन पोषण करना, कि हम बच्चों की सेवा नहीं करें, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। इस भाव से करेंगे तो जितने भी कार्य हैं वो सब हमारे भक्ति में प्रवेश हो जाएंगे। वो भक्ति में प्रवेश हो जाएंगे तो हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़ने लगेगी, जिसको सतगुरु कहते हैं कि गुरु के वचन संत की सेवा चढ़े सवाया रंग। दर्पण में मुख देखिए कभी ना हो चित्त भंग, गुरु के वचन संत की सेवा चढ़े सवाया रंग। जैसे दर्पण हम देखते हैं, दर्पण देखते हैं तो उसमें अपने चेहरे के दाग धब्बे सब देख लेते हैं, उसको हटा देते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने हृदय रूपी जो दर्पण है, इसमें ज्ञान रूपी पोछा लगाएंगे, भक्ति रूपी पोछा लगाएंगे, तो हमारा हृदय साफ हो जाएगा। और हृदय साफ होएगा तो उसमें परमात्मा हम देख सकते हैं। इसलिए अपने दर्पण को मांजेंगे, अपने हृदय को शुद्ध करेंगे, जब भी परमात्मा की छवि हमारे अंदर ही देखने लगेगी, सतगुरु की छवि देखने लगेगी, गुरु की छवि देखने लगेगी। लेकिन उससे पहले हमको अपने हृदय को सफाई करना होगा, विकारों को ख़त्म करना होगा, जब भी परमात्मा का दृश्य हमको हर जगह दिखने लगेगा। माँ के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, हर जगह परमात्मा का अंश दिखने लगेगा। लेकिन उसके अनुसार हम ध्यान साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, जब भी वो शक्तियाँ हमारे अंदर प्रकट होने लगती है। जिसको सतगुरु कहते हैं कि ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं अगर आप भगवान को ढूंढते हो संसार में तो भगवान नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपने मन को निर्मल कर लेंगे, अपने मन को शुद्ध कर लेंगे, विकारों से मुक्त कर देंगे, तो वो भगवान, वो गुरु, वो सतगुरु ढूंढता ढूंढता हमारे घर ही पहुंच जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, भक्ति से, सेवा से, दया से, करुणा से, प्रेम से, जाप से, ध्यान से।
ये करेंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा और सद्गुरु हमारे घर प्रवेश कर देंगे। तो उसको प्रवेश करने के लिए पहले हमको अपने अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करना पड़ेगा, विकारों को निकालना पड़ेगा। जैसे रोज घर में रोज झाड़ू लगाते नहीं लगाते, रोज पोछा लगाते नहीं लगाते, किसी ने लगाते हैं, घर सुंदर दिखे, है ना। ऐसे ही अगर हम भी अपने हृदय में रोज पोछा लगाएंगे सेवा का, दया का, भक्ति का, तो हमारा हृदय भी धीरे धीरे सफा हो जाएगा, घर सुंदर हो जाएगा, तो भगवान प्रकट हो जाएगा। और जब हमारा घर गंदा पड़ा है, जिसको सद्गुरु कहते हैं कि तेरा गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान, हमारा घर ही गंदा पड़ा है तो उसमें भगवान कैसे आएंगे। इसलिए अपने हृदय रूपी मकान को, हृदय रूपी मन को शुद्ध करेंगे, उसमें ज्ञान का पोछा लगाएंगे, भक्ति रूपी पोछा लगाएंगे, तो मन तो हमारा धीरे धीरे सफा होने लगेगा। तो भगवान का, सद्गुरु का, गुरु का उसमें धीरे धीरे अंदर प्रवेश होने लगेंगे और हमको उनकी शक्ति दिखाई देने लगेंगी, या हमारे अंदर शक्तियाँ प्रवेश हो जाएंगी। अगर उस लेवल से कोई व्यक्ति काम करता है तो, जैसे घर का ताला लगाए हैं, चाबी जिसके पास होगी वही तो ताला खोलेगा, और ना तो ताला तोड़ना पड़ेगा, तो ताला तोड़ेंगे तो किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे ही गुरु ने जो है हमको ताला खोलने की चाबी दे दी है, सुमरन रूप, भक्ति रूप, सेवा रूप, ये चाबी दी हैं। अगर उसको हम ताले में लगाएंगे जभी तो यम के कपाट खुलेंगे, जभी तो हम सद्गुरु के दरबार में प्रवेश करेंगे। इसलिए अपने भक्ति रूपी जो चाबी गुरु ने दी है उसका ध्यान करिए, सुमरन करते रहिए, पाठ करते रहिए, तो हमारा जो सद्गुरु जी दरवाज़ा लगा है काले रंग, उस पर जो ताला लगाया है उस ताले को हम खोल सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान का ताला लगाइए, भक्ति का ताला चाबी लगाएंगे तो ताला खुल जाएगा। इसलिए अपने जीवन में सत्य का सेवन करेंगे तो भक्ति सफलता हो जाएगी, और सत्य का सेवन नहीं करेंगे, सत्य को नहीं जानेंगे, तो हमारे हृदय में विकार भर जाएंगे और हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक बुझ जाएगा, अंधकार हो जाएगा और हम ज्ञान से भटक जाएंगे और दूसरे मार्ग पर चले जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में सत्य का सेवन कीजिए, सत्य को जानने की कोशिश कीजिए, जब ही हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा, भक्ति की ओर जाएगा, और हर जगह हम उस परमात्मा शक्ति को महसूस कर सकते हैं। और नहीं चलेंगे तो नहीं हो सकता। जैसे कोई भी प्रसाद रखा है, जब खाएंगे जब ही इसका रहस्य मालूम होएगा, और नहीं खाएंगे तो नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम भी अपने भक्ति रूपी प्रसाद अपने हृदय में जाप करेंगे, सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, जब भी तो अमृत रस हमारे अंदर प्रवेश होएगा, जब भी तो हम उसका आनंद ले सकते हैं। तो भक्ति नहीं करेंगे तो अमृत रस हमारे अंदर कैसे आएगा? अमृत रस को नहीं चखेंगे तो हम अमर कैसे होंगे, या सद्गुरु के दरबार में कैसे जाएंगे? इसलिए अपने हृदय में उस भक्ति रूपी अमृत रस को चखने की कोशिश कीजिए और अपने हृदय को शीतल बनाइए। कोई भी बुरा भला कहे उसकी बात को सुन कर छोड़ देंगे तो हमारी हृदय रूपी जो शांति है, मन रूपी जो शांति है वो बनी रहेगी, और दूसरे के विचारों को हम अपने अंदर ले लेंगे तो हमारे मन की जो संतुलन बिगड़ जाएगा और हमारे मन में क्रांति आ जाएगी। क्रांति आएगी तो झगड़ा हो जाएगा। इसलिए अपने मन को शांत और शीतल बनाइए, मन को शुद्ध बनाइए, तो सद्गुरु की कृपा अवश्य होएगी, तो सबके जीवन में शांति आएगी, सद्गुरु की मनोकामना पूरी करेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरचौरा धाम की, मगर धाम की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की साहेब बंदगी साहेब।